फिर भाई बा गांठ गांठ। महारानी जी कहाँ गाठी? इन तो का तो गांठ गांठ। अरे इसमें गांठ लगाना गांठ। अच्छा। बता तो कहाँ गांठ। ओ अब न मारो बहुत लागत है। बहुत लागत है। अच्छा बैठो। बैठो हमसे घबराओ ना। हम इलाज के बनैले कुछ करबे ना हम। ये बोला बता। हम इलाज के बने कहां अच्छा गांठ लगाओ। हां आओ। नीक लागत बता दियो। अच्छा अरे मुझे दिखाई पड़ता है क्या। अच्छा शीशा लाओ। अभी लाओ। हमरे यहाँ देखिए रियासत का शाही ताज मैंने बांधा है। रियासत का इन्होंने स्याही ताज बांधा है। स्याही नहीं शाही। अच्छा महारानी हमसे बनत है साला। शीशा लेकर के आओ। ओ अभी लाओ। भैया और देखो गदहन को गहना स्वाहत है। ये आहा! देखेगा इसका रुख किधर को होना चाहिए। तुझे दिखाई दे रही है दोनों आंखें फूट गई हैं। अब हम का देते रूप तुम्हार कैसे खोब चाहिए। हाँ रूप हमारा कैसा रूप मेरा पीछे होना चाहिए। इनका रूप भैया अगर पीछे हुए तो आगे को देखी। फिर भैया इस ताज को सीधा करो। पतेली धरो। आराम से। लागत है का क्या। मतलब कहतो आराम से तुम कहना सही लागत लागत हुए। अरे तू मेरा नौकर है कि मेरा शौहर है। अरे हमका का कही बात भैया। मुझे तंग कर लिया तूने। हमका सब कब दाल भात खाए मिली भाई। क्या तुझे खाना नहीं मिलता। मिलत है रोज रोज पूड़ी मिलती है हमें। अच्छा अब महारानी जी अगर स्मार्ट सिस्टम बन जाए तो हमका पर्यटक व्यवस्था करा दे। पराठा। अच्छा पूरी खाता पराठा खाएगा। हाँ ठीक है पराठा बनवा दी तू बांध। बहुत अच्छी बात महारानी जी। अब देखो अब मैं देखिए रत्ना से कितनी अच्छी लग रही हूँ। कहाँ जा रहा है। हाँ? ओ अच्छी लगती हूँ ना। हाँ ब्यूटी अंडरफुल वंडरफुल लुक। देखिए तुम्हें कुछ तालीम लेना हो तुम्हें शुद्ध बोलना हो तो मेरे से ले लो। अरे लाओ दियो हमका। क्या दूं हाथ में तुम्हें तो का तो कुछ मेरे लेना हो तो मेरे से ले लो। मतलब तालीम मैं तुझे बोलना सिखा दूंगी। इसी बात में उल्टा बोलता बता रहा अंडरफुल। तो फिर हमका कालीन दिन करो। कालीन अरे मतलब वह का कहते हो कालीन। देखो कालीन। तालीम तालीम अच्छा महाराज
देखो अब मैं जा रही हूँ हाँ, अपने कमरे में, ठीक। ठीक है? हाँ, और यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कुछ ना होए। अब यही समझ लीजिए कि मैं रत्ना भी हूँ और बिजमा भी हूँ, ठीक। एक रानी हूँ, समझे? इस रियासत में अब कोई दूसरी नहीं आएगी। रहूंगी तो मैं रहूंगी और कोई नहीं रहेगा, समझे? हाँ। भैया, यह तो महारानी बहुत जबर है हो। खाली बात बात पेल दे आते हुए। खैर, कौनी बात नहीं है। हम हो रही बे देखे जब तक तुम चलतू है। आल्हा। अच्छा भैया। अभी आपको आला सुनाते हैं। अरे हाथ में बांधे घड़ी पैंट भूई सट झमकाए। हाथ में बांधे घड़ी पैंट भूई सट झमकाए। और रंग रंगीले वस्त्र पहन के कुल जामा। देखी परारी नारी गाए रहे फिल्मी गाना। ओ देख परारी नारी गाए रहे फिल्मी गाना। सैयद जियानंद भय के कुल जामा। पहले के पुरखा गरीब रहे न जुहात रहे वढ़ना न बिछौना। ओ पहले के पुरखा गरीब रहे न जुहात रहे वढ़ना न बिछौना। और एक दिन बैठी विचार करे जड़ा कहोई कहूँ मार बिछौना। ओ एक दिन बैठी विचार करे जड़ा कहोई कहूँ मार बिछौना। और जाड़ू कटे न बिना हो रजाई यही कारण आवत जाड़ में गौना। ओ जाड़ू कटे न बिना हो रजाई यही कारण आवत जाड़ में गौना। अरे जोर के आएगा ना भाई सैया के जियरा नंद। ओ जोर के आएगा ना भाई सैया के जियरा नंद। और पकड़ी बांदर करे भाई करे के वाड़ा बंद। पकड़ी बांदर करे भाई करे के वाड़ा बंद। अरे चोली भाई सरबोर बदन से छूट पसीना।
अब सर जबरे मैंने कहा था कि साले मेरा प्रचार कर। गुरुदेव तुम्हारा प्रचार भरपूर हम कर रहे हैं। काला जादूगर। अबे ठीक गुरुदेव बताओ आगे क्या होना चाहिए। ये बताओ हाँ गुरुदेव। अब लोग दूर दूर से मेरे पास आने लगे हैं रे। हाँ गुरुदेव आवत तो मेरा कारोबार अच्छी तरह से चल रहा है। चली का है ना गुरुदेव अरे जबरे भरा है। क्या कहा? मतलब तंत्र मंत्र विद्याएं। एक जबरे हाँ गुरुदेव। मेरी बेटी कविता भी सात समंदर पार से मेरे पास आ गई है रे। हाँ वो अंदर झोपड़ी में बैठी है। सारे जवाब दी सारे बहुत फसलती है झोपड़ी में। हाँ अभी वो आती होगी और उसको मैं इस जंगल के बारे में सब कुछ बताऊंगा क्योंकि वो अकेली है और तुम उसका साथ दोगे। हाँ हाँ गुरुदेव। आने दो मैं उसका इंतजार करता हूँ। हाँ साहब इधर देखिएगा। ज्वाला जादूगर की बेटी कविता आती है। आगे क्या होता है? कविता दीदी दीदी दीदी। बताइए मेरे पिताजी हैं। अरे ये मुंह मसूर की दाल कैसे बना रहा है? क्या मैं कहीं से खराब लग रही हूँ क्या? बहुत अरे चलो आओ। चलिए थारो कन्या खड़ी है। ये उड़ीसा से आया है क्या? बोला थारी कन्या खड़ी है। बेटी इसकी बात इसका बोलने का ढंग कुछ अलग ही है। हाँ कहो बेटी आज तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। क्यों नहीं पिताजी? आखिर बात क्या है? मैं जरूर बताऊंगी आपको सारी बात बताऊंगी। और पिताजी यही आरज़ू है हमारी। पिताजी यही आरज़ू है हमारी। पिताजी यही आरज़ू है हमारी। चमन घूमने की चमन घूमने की है तैयारी। चमन घूमने अगर आज्ञा पाओ पिताजी तुम्हारी। ओ अगर आज्ञा पाओ पिताजी तुम्हारी। घूम आओ अपनी प्यारी फूलवारी। घूम आओ अपनी पिताजी है बेटी घूमने की इच्छा हुई
अच्छी बात है। आपके पास इसी रास्ते आई हूँ, मुझे आज्ञा दे दो और मैं चमन घूमने यानी कि तुम इस जंगल में विहार करना चाहती हो, एक चमन घूमना चाहती हो। नहीं, लेकिन बेटी कहिए एक बात मेरी ध्यान से सुनो। कहिए कहना क्या चाहता हूँ। कहिए। और जाओ बेटी शौक से और पल में करन बिहार। जाओ बेटी शौक से और पल में करन बिहार। और लेकिन जंगल के जानवर से रहना तुम होशियार। इस जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं, सच कहते हो? उन जानवरों से तुम होशियार रहना। लेकिन बेटी एक बात और सुनो, क्या? बिहार करने तो जाओगी, हाँ अगर कोई मनुष्य मिल जाए हाँ तो मनुष्य पर विश्वास मत करना। ठीक है पिताजी, उनकी बातों में मत आ जाना, ठीक है। क्योंकि मनुष्य विश्वासघाती होते हैं। ये तो बात सच है। उन पे विश्वास मत करना। ठीक है पिताजी। तुम चला सकते। पिताजी, हाँ हाँ बेटी, कब तक हो, क्या बात है? मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ। और तगी जो है बरगदी में झोली तुम्हारी, और तगी जो है बरगदी में झोली तुम्हारी, बताओ पिताजी क्या विशेषता है भारी। तगी जो है बरगदी में झोली तुम्हारी, बताओ पिताजी बताओ पिताजी विशेषता है भारी। बताओ पिताजी। मैं पिताजी बचपन से देख रही हूँ, ये बरगद में झोली टंगी है, पर इसकी विशेषता क्या है? इसको यहाँ पे क्यों टांगे हुए हो? आखिर हाँ से बुरे बताओ, क्या बात है? कुछ बोलो ना गुरुदेव। नहीं, बेच बुरे इसका राज बताना चाहिए। हाँ महाराज बेटी, अगर तू पूछती हो कि इस बरगद के पेड़ में जो झोली टंगी है, इस झोली में आखिर है क्या? क्या विशेषता है इस झोली की? रुक जा चबूरी, अगर इसको राज ना बताऊं, इस झोली में ये कुछ कर बैठे तो क्या होगा? इमा अमरूद ही रखे। अमरूद ही? हाँ तो ठीक है, लाओ, मैं इन्हें काट कर खाऊंगी। देखो वही बात आई ना, हट पीछे, बताने दे यार। बेटी कविता, कहिए। अगर तुम इस झोली का राज पूछना चाहती हो, हाँ, इसमें बहुत बड़ा राज है। इसमें क्या राज है? राज ये है, ये झोली कोई मामूली झोली नहीं है। अच्छा, इस झोली के अंदर, इस झोली के अंदर एक छोटा सा तोता रहता है। तोता? हाँ, तो बहुत प्यारा है पिताजी। लेकिन बेटी, क्या? इस तोते में जानती हो क्या है? क्या है? इस तोते के अंदर हमारी जान है। क्या? मेरी जान इस तोते के अंदर फिट है।
आपकी जान आपके अंदर नहीं है। कोई भी सख्त मनुष्य मुझे कोई नहीं मार सकता जब तक उस तोते को नहीं हासिल करेगा। अच्छा इसलिए इस पर निगरानी रखना, इसको कभी छूना नहीं, न किसी को छूने देना। ठीक है पिताजी। न ये राज हम तीनों के अलावा किसी चौथे को मालूम है। ठीक है पिताजी, मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगी। मैं जा रही हूँ पिताजी। हाँ जाओ, बाय। लेकिन एक बात सुनो, इस जंगल में बिहार करने से पहले, शाम होने से पहले अपनी झोपड़ी में वापस चली आना। ठीक है पिताजी, आप इसकी चिंता मत करें, मैं बहुत जल्दी से आऊंगी। जस्ट टाटा बाय बाय। अबे आई लव यू। किसको बे? मतलब का कहे बेटा टाटा करते हैं ना, तुम कह देन टाटा सी यू बाय बाय आई लव यू। आई लव यू जानता क्या है? का है क्या कहते हैं इसे? मालूम नहीं ना, टाटा करना बाय बाय। बस आज के बाद मत कर, सुन से बोली। गुरुदेव बड़ा गलत करे हो लेकिन तुम क्या बे? बिटेवत तुमका राज नहीं बताओ रहा गुरुदेव। किसने? ये मेरी बेटी है। गुरुदेव हाँ हमरो घर में हमरे लगे आग बिटिया है, तो लेकिन गुरुदेव तुम अत्ता जान लियो बिटिया जात के ऊपर भरोसा नहीं करा जाता। कत्ती बीच बप्पा कार मोड़ कटवा दे कोनो भरोसा नहीं न। अरे मेरी बेटी है, अपने पिता के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचेगी। हम हो कहते नहीं ऐसा बोले, ज्यादा बात मत कर, मुझे काफी देर हो रही है। मुझे आज काफी दूर किसी जरूरी काम से जाना है। हाँ, एक मेरा बुलावा आया है, एक बहुत बड़ी तंत्र विद्या करना है, मुझे वहाँ टाइम से पहुँचना है। क्योंकि इस इलाके में, इस राज्य में अरे जलवा है रे, जलवा था, जलवा है और जलवा रहेगा। हाँ साहब, इधर कहानी पर ध्यान दीजिएगा। जो महाराज जी की पहली रानी होती है और महाराज जी उनको अपने राजमहलों से वनवास भेज देते हैं और वही वनवास में महारानी जी को एक बच्चा पैदा होता है और वो लड़का सयाना हो जाता है और माँ और बेटे में देखिए क्या बात होती है। महारानी जी आती है और उनके लड़के का नाम गोविंदा है, दोनों आते हैं, देखिए क्या बातें होती है। अभी मेरा बेटा नहीं आया, मैं अपने बेटे का इंतजार जरूर करूंगी। जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ नहीं करूंगी। कि राम को देख कर है जनक नंदनी, राम को देख कर है जनक नंदनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर है जनक नंदनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर है जनक नंदनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया
और सिया राम को चारों अखियां लड़ी रह गई। एक रात में जाकर के मुनिवर के संग ले धनुष दानवों को लगे काटने। एक रात में जाकर के मुनिवर के संग ले धनुष दानवों को लगे काटने। एक ही बाण में ताड़ुका राक्षसी, एक ही बाण में ताड़ुका राक्षसी गिर जमीन पर पड़ी रह गई। खुसरो, क्या हो रहा है? होए कुछ नहीं रहा, हम ये बैठे हो? हाँ, कहाँ से आ रहे हो तुम? मैं हाँ, अरे मैं खेलते खेलते मैं काफी दूर निकल गया था, वह तो हम देखी तान इसीलिए। देर में यहाँ लौटे तुम। ये बताओ, हाँ, माता जी कुटिया में है? हाँ भैया आओ, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। चलो मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। हाँ भैया आओ। बेटा हाँ तुमने माँ, इतनी देर कहाँ लगा दी? कहाँ थे अब तक? कुछ नहीं माँ, मैं खेलते खेलते थोड़ा दूर निकल गया था। देखो बेटा, समय से आ जाया करो। हाँ माँ, तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता है। मैं जानता हूँ माँ कि मेरे सिवा इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, और मेरे सिवा